ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। 18 मई 2025 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस परिवर्तन के प्रभाव के कारण मकर लग्न या मकर राशि वालों आपके जीवन में 5 कौन सी सिक्रेटिव घटनाएं घटित होने वाली हैं, साथ ही वह कौन सी 2 निगेटिव घटनाएं होंगी जिनको लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन से अवगुण आपके जीवन में आप के साथ चल सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मकर राशि वालों, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन सबसे पाप ग्रह की अगर हम बात करें तो उसमें राहु का नाम सबसे प्रथम दृष्टिया देखा जाता है। राहु इल्यूजन का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु सदैव निगेटिव ही परिणाम प्रदान करता है। राहु व्यक्ति को अति बुद्धिमान बनाता है। राहु अगर देखा जाए तो इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें राहु का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी राहु का प्रभाव होता है। साथ ही साम दाम दंड भेद, छल कपट, चोरी, माया, इन सभी चीज़ों में राहु का प्रभाव होता है। तो भौतिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो राहु प्राप्ति का कारक है, वही केतु को मोक्षदायक ग्रह कहा जाता है। केतु आध्यात्मिक ग्रह माना गया है। केतु किसी भी चीज़ से डिटैचमेंट का कार्य करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में राहु का जो मूवमेंट होगा वह आपकी राशि से द्वितीय भाव में, और केतु आपके अष्टम भाव से गोचर करने वाले हैं। देखिए, यह गोचर आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है, और आप शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। तो जो सबसे पहली बड़ी घटना, आइए जानते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है। देखिए, मकर राशि वालों, पिछले 7.5 वर्षों से अगर हम देखें तो जीवन में आपके कुछ न कुछ लगातार कष्ट बने रहे हैं, लेकिन अब राहु जब सेकंड हाउस के अंदर आए हैं तो सबसे पहली बात तो यह होगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको अपने आप पर भरोसा बहुत ज़्यादा होगा, और आपका जो पूरा फोकस होगा वह आपकी परिवार के प्रति, पैसा कमाने के प्रति, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा करने के प्रति रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में राहु का द्वितीय भाव में आना निस्संदेह आपके जीवन में पैसा आने वाला है। अब देखिए, पैसे के लिए अगर देखा जाए तो आप जिस कार्य को अभी तक कर रहे थे, हो सकता है उसके साथ में और कोई मल्टीपल कार्य करने की कोशिश करें, यानी एक से अधिक कार्यों की तरफ आप अग्रसर होंगे। आपका माइंड इस तरीके से काम करेगा कि आपको एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं। राहु के सेकंड हाउस में होने की वजह से आपके पास में धन आएगा। हालांकि सेकंड हाउस का राहु जो होता है, जब गोचर भी करें या जन्म कुंडली के अंदर स्थापित हो तो व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन पैसा बचता नहीं है। तो पैसे आने के योग आपके लिए बहुत बढ़िया बन रहे हैं। इस पैसे को अगर आप सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए आने वाला जो 18 महीने का टाइम है, 5 दिसंबर 2026 तक का, यह बेहद ही शानदार रहने वाला है। दूसरी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान जो सकारात्मक घटना होगी, देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, राहु का मूवमेंट आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। काफी लंबे समय से यदि आप प्रयासरत थे, ठीक है, चाहे वह आईटी सेक्टर हो, मेडिकल लाइन हो, टेक्निकल फील्ड हो सकता है, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आप देख पाएंगे बैंकिंग, फिनांस का सेक्टर, लॉ के, जुडिशरी के फील्ड में भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। यानी कि अगर आप कंसल्टेंसी का भी कार्य करते हैं तो भी आपके लिए चीजें ठीक रहने वाली हैं। तो दूसरी स्थिति यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपकी बर्थ चार्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का योग है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। नई नौकरी की संभावना यहाँ पर बनती है। जो लोग जॉबलेस थे उनके लिए नौकरी प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, और निस्संदेह आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, काम कारोबार भी आपका बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, जो तीसरी सकारात्मक घटना आपके जीवन में होगी कि बिजनेस व्यापार में अब जाके आपको स्थिरता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी तो वो परेशानियाँ दूर होंगी। कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में क्लिक करेंगे, उस पर आप कार्य करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को डालने की सोच रहे हैं जिसमें आपको पब्लिक का सपोर्ट लेना है, या कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो आप देखेंगे कि लोगों का भरोसा जीतने में आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम हो गया, या आप किसी भी प्रकार से यूट्यूब, ब्लॉगिंग, इन सभी क्षेत्रों में भी जुड़े हुए हैं
हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है, स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। बात करते हैं चौथी शुभ घटना के बारे में। देखिए, केतु आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो निस्संदेह इस समय अवधि के दौरान आकस्मिक धन लाभ का आपके लिए योग बनता नजर आएगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होने वाली है। कुछ नई स्किल्स आप सीखने जा रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए बनेगी। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में भले ही थोड़ी सी कठिन परिस्थितियां चल रही हो मकर लग्न या मकर राशि वालों, लेकिन राहु केतु के प्रभाव के कारण आप किसी भी चुनौती में, किसी भी मुश्किल में फंसेंगे तो अंततः उसका रास्ता आप स्वयं खोज लेंगे, या आपके जीवन में कोई नेगेटिव घटना घटने वाली होगी उसके पहले ही आपको आभास हो जाएगा। यह केतु का इंपैक्ट आपके जीवन में अवश्य रहने वाला है, यानी कि बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी आप कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। राहु 2nd हाउस से मूव कर रहे हैं, जुपिटर की स्थिति आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे, उसके बाद 7th में जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यह समय आपके लिए विदेश यात्रा के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करते हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए अच्छा है। आप एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हो, वहां जाकर काम करना चाहते हैं, तो स्थितियां बेहतर हैं। जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से MNC कंपनीज के साथ में जुड़े हुए हैं अथवा विदेशी भूमि से आपका किसी भी क्षेत्र में जुड़ाव है, वहां से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। डॉलर्स में आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो पूरा बहुत ज्यादा फोकस आपके परिवार पर रहने वाला है, तो पारिवारिक जीवन भी आपको कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का आप ख्याल रखने वाले हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आप उठाने वाले हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि परिवार को ज्यादा से ज्यादा सुखी कैसे रखा जाए, इस पर आपका पूरा फोकस रहने वाला है। साथ ही अगर हम बात करें शुभ घटना के बारे में, तो कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है, इस समय अवधि के दौरान विजय आपको अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही लोन वगैरह अगर आपका चल रहा था तो अब आपको यहां पर राहु के प्रभाव के कारण लोन से भी मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि मकर राशि वालों, जो हमने 2 नेगेटिव घटना की बात करी थी, देखिए यहां पर क्या होगा कि पहली बात तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहां पर जब आप देखेंगे कि आपका टेस्ट बदल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा चटपटा मसालेदार खाने के शौकीन हो जाएंगे आप, थोड़ा सा है ना, खाने पर बहुत ज़्यादा पैसा आप खर्च करने लग जाएंगे, टेस्ट करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके 6th हाउस से जुपिटर का मूवमेंट हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या अथवा लीवर से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, अथवा अचानक से आपका वजन बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात अगर हम करें तो आप देखेंगे कि जो यंग एज में है, या आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं, आपकी एज 35+ है, 40+ है, तो अचानक से आप ना कुछ अलग चीज़ों की तरफ, स्मोकिंग की तरफ, ड्रिंकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अचानक से आपकी जो खाने पीने की आदत है वो बिगड़ सकती है, तो दुर्व्यसनों की तरफ आप जा सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इन 2 चीज़ों पर अगर बचाव कर ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है, देखिए मकर राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में कुछ खास नेगेटिव स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए 18 अक्टूबर के बाद विवाह का अवसर अवश्य आएगा। 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए विवाह होने का योग बनेगा, 4 दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद फिर आपके लिए 2026 में अगर देखा जाए तो जून से लेकर और दिसंबर का टाइम रहेगा, जहां पे आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो आपके लिए एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर रहने वाली है कि आपको नेचर जो है ना वो सपोर्ट करने वाली है। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में कुछ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से घटित होंगी, और मैंने बताया कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। ट्रेवलिंग से आपको लाभ होगा, है ना। साथ ही अगर आप स्पीकर हैं या आप कोई भी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, सेल्स के अंदर हैं, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर हैं, तो आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो धन की स्थिति भी आएगी, धन आएगा आपके पास में, एन किन प्रकार धन आएगा, जितनी जरूरत होगी उससे ज़्यादा धन आपके पास में आएगा, और आपका माइंड भी मनी की तरफ रहेगा। लेकिन थोड़ा सा बैंक बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा सकते हैं, एसेट्स में अपना पैसा लगा सकते हैं, एसेट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे आप ज़्यादा बेनिफिट कमाने में कमा सकते हैं। और इसके साथ ही उपाय के तौर पर यदि देखा जाए तो राहु जब 2nd हाउस से गोचर करें, सिंपल सी बात है, एक चांदी की ठोस गोली बनवाकर लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने वॉलेट में आप रखें। दूसरी बात है कि बर्थ प्लेस से दूर जाने का अगर आपको अवसर मिलता है तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर आप काम करें। माँ सरस्वती की वंदना आप करते रहें, इससे भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें।